नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। निष्पक्ष तरीके से हम पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिन्होंने सीडीएफ बनते ही जो है भारत को गीदड़ भभकी दी है और भारत के खिलाफ उन्होंने जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि भारत किसी भी गलतफहमी में ना रहे और अब अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा और किसी को परखने की अनुमति हम नहीं देंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने फील्ड मार्शल जो है सोमवार को उन्होंने अपना पद संभाल लिया। रावलपिंडी के जीएचक्यू में हुए एक कार्यक्रम में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा दिया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने खास तौर पर जो है भारत का नाम लेते हुए चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि किसी गलतफहमी में ना रहे। टेक्नोलॉजी के बेस पर उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मॉडर्न युद्ध जो है अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस इंफॉर्मेशन वॉर, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों में बढ़ गया है। फोर्सेस को आधुनिक चुनौतियों के मुताबिक खुद को ढालना जरूरी है। आपको ये बता दें कि भारत ने जो है अप्रैल में हुए पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। पाकिस्तान और जो जम्मू कश्मीर जो उनके कब्जे में है वहां पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। तो वहीं सीडीएफ बनने के बाद ये पहली बार है जब सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए आसिम मुनीर ने कहा कि भारत को किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। किसी भी आक्रामक कार्रवाई का गंभीर और त्वरित जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर मुनीर ने कहा कि मई में पाकिस्तान ने जो है उनके नेतृत्व में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर दिया था तो भारतीय आर्मी ने जो है अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसे लेकर तस्वीरें भी जारी की थी। जिन जिन इलाकों पर अटैक किया था वहां की तस्वीरें जारी की थी। लेकिन यहाँ पर जो है उल्टे आसिम मुनीर ने जो है अपनी ही सेना की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना और नागरिकों के धैर्य और सहनशीलता की तारीफ की है। इसी के साथ आपको बता दें कि आसिम मुनीर ने न सिर्फ भारत को चेतावनी दी है बल्कि उन्होंने तो अपने पड़ोसी मुल्क अफगान को भी चेतावनी दी है। तालिबान को धमकी देते हुए कहा है कि उन्हें पाकिस्तान तालिबान यानी कि टीटीपी और पाकिस्तान सरकार में से किसी एक से बेहतर रिश्ते रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है एक शांति पसंद देश है। हालांकि अपने आप में एक बड़ी आयरनी है कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को पालता पोसता है और कई ऐसे सबूत जो है उस देश के खिलाफ मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आसिम मुनीर ने यहाँ पर बड़े गर्व से कहा है कि पाकिस्तान एक शांति पसंद मुल्क है। देश की सुरक्षा और क्षेत्र की अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुनीर का ये कहना है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में एक्टिव आतंकियों का समर्थन कर रहा है। उन्होंने पहले भी दावा किया था कि तालिबान जो है उन ग्रुप्स का समर्थन करता है जिन्हें भारत मदद करता है। यानी कहीं ना कहीं जो है उन्होंने भारत पर आरोप लगाया है कि यहाँ की सरकार जो है पाकिस्तान में टेररिस्ट की मदद करती है। देखिए कितनी बड़ी आरोप जो है मुनीर के द्वारा भारत की सरकार पर लगाया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान जो है टीटीपी को आतंकवादी संगठन मानता है और आरोप लगाता है कि इस संगठन को भारत से समर्थन मिलता है। अपने ही देश में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय आसिम मुनीर जो है यहाँ पर दूसरे देशों पर आरोप डालते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने जो है 4 दिसंबर को आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि सीओएएस नियुक्त किया। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। नियुक्ति को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी थी। मुनीर जो है पाकिस्तान के पहले सैन्य अधिकारी हैं जो कि एक साथ सीडीएफ और सीओएएस दोनों पद संभालेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नियुक्ति की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को समरी भेजी थी। मुनीर को इसी साल फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था। क्यों?
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पाकिस्तान की सरकार ने कहा था कि आसिम मुनीर ने बहुत अच्छा काम किया है और ऑपरेशन सिंदूर को जो है उन्होंने अपना विजयी बताया था कि पाकिस्तान की सेना इसमें विजयी हुई थी, जिसके बाद जो है आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ये बड़ा रैंक दे दिया गया था। पाकिस्तानी संसद ने जो है 12 नवंबर को सेना की ताकत बढ़ाने वाला 27वां संवैधानिक संशोधन भी पास किया। इसके तहत मुनीर को CDF बनाया गया। इस पद के मिलते ही पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई, यानी कि वे देश के सबसे ताकतवर शख्स इस समय बन गए हैं। 29 नवंबर 2022 को जनरल आसिम मुनीर को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और उनका मूल कार्यकाल 3 साल का था, यानी कि 28 नवंबर 2025 को खत्म हो गया था। लेकिन अब जो है संशोधन करके उन्हें एक बड़ी पदवी दे दी गई है और अगले 5 साल के लिए उन्हें सेना का एक बड़ा प्रमुख बना दिया गया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि नेताओं ने भी जो है उन्हें इस पद को देने को लेकर विरोध किया था और कहीं ना कहीं ये बात रहकर पाकिस्तान में सुलग रही है कि कहीं ना कहीं जो है आर्मी पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट करने की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि आसिम मुनीर पर जो है हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लग चुका है। बहरहाल अब देखने वाली ये बात होगी कि सेना के तीनों कमान मिलते ही आसिम मुनीर का जो है आगे किस तरीके का कार्यकाल ये रहने वाला है और कैसे जो है अपने देश में पनप रहे आतंकवाद से वे लड़ते हैं, और क्या जो आरोप लग रहे हैं कि आर्मी तख्ता पलट कर सकती है वो कितना सही है, ये तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा। बहरहाल ऐसी ही इंटरनेशनल खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।